नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी झारखंड न्यूज में। आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आ चुका हूं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के, जो आज की 1 जनवरी 2021 के खबरें हैं। तो बता दें कि अंधेरी सुरंग से निकला 2021 का उजाला। पहाड़ी को काटकर बनाया गया 600 मीटर का टनल। रांची से बरकाकाना आ जाने के लिए 63 किलोमीटर तक नया ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बनने से रांची से बरकाकाना जाने में 1 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि अभी रांची से मुरी होकर बरकाकाना जाने में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में इस रूट का पहाड़ से काटकर 3 सुरंगें बनाई गई हैं। इसमें 2 सुरंग 600 मीटर की हैं, जबकि तीसरा टनल 1100 मीटर का है, जिसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1100 करोड़ का है। इसे साल 2005 से शुरू किया गया था, जो कि अब 2021 में कंप्लीट देखने को मिल सकता है। तो वहीं बात करें हम 2021 की लेकर के नए वर्ष में, तो नए वर्ष में रिंग रोड को भी डायमंड रिंग रोड को भी नए तरीके से देखने को मिल सकता है। डायमंड रिंग की तरह दिखेगा रिंग रोड। लॉकडाउन में भी इसका काम चलता रहा था। बता दें कि 85 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण 13 वर्ष से चल रहा था, जिसमें कि 49 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण पास किया गया था, जिसमें 25.5 किलोमीटर की विकास से रामपुर तक 4 लेन बनना शेष रह गया था। रांची रिंग रोड के सभी सेक्शन पर नए वर्ष 2021 के वाहनों का आवागमन शुरू हो गया जाएगा। 7 सेक्शन में 85 किलोमीटर लंबे इस रोड का निर्माण पिछले 13 वर्षों से चल रहा था। अभी तक 5 पेज में कुल 49 किलोमीटर 6 लेन सड़क का काम हुआ है। 2 सेक्शन का काम अभी चल रहा है। 25.5 किलोमीटर की इस 2 सेक्शन में विकास से टाटा सिल्वे और टाटा सिल्वे के से रामपुर तक की सड़क शामिल होंगी। यह 4 लेन की बन रही है, और जो रांची टाटा 4 लेन का हिस्सा बनेगी। दोनों सेक्शन में करीबन 5% का काम हो चुका गया है, और जून 2021 तक रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों सेक्शन का काम पूरा होने के बाद रिंग रोड डायमंड रिंग की तरह दिखेगा। याद कि नए वर्ष में आपको नई सारी नियुक्तियां, नई सारी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं पहली भर्ती आपको पहले देखने को मिलेगी। नियुक्ति परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होगी। बिजली बोर्ड में 647 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए फॉर्म सबमिट किए गए थे, जो कि उनकी परीक्षा 22 जनवरी से 24 जनवरी तक होगी। बिजली बोर्ड में 647 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति होगी। इसमें 542 सिविल इंजीनियर और 95 मैकेनिकल इंजीनियर के पद हैं। जेपीएससी ने गुरुवार को इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होगी। 22 को पहली पाली में सुबह 10 से 14 यानी 10 से 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी, और दोपहर को 23 जनवरी को पहली पाली में 10 से 12 बजे तक, और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। इसी तरह 24 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा दी जाएगी, और दोपहर 2 बजे से शाम को 4 तक परीक्षा होगी। इसमें से इंजीनियरों को 9,300 से 34,800 रुपये के पे स्केल पर रखा जाएगा। जेपीएससी ने इसे पिछले 7 अक्टूबर में आवेदन मांगा था, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा टल गई थी। तो वहीं 2021 में आपको एक नए तरीके, एक नए लुक में देखने को मिल सकता है। पिछले 5 साल से बन रहा था 500 बेड का सदर अस्पताल, जिसमें कि वो अब तैयार होने को नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। पिछले 5 साल से बना 500 बेड का सदर अस्पताल नए साल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। रिम्स के बाद यह रांची का दूसरा बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होगा। यहाँ न्यूरो, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और सीटीवीएस विभाग खुलेंगे। पहले चरण में 20 जनवरी को ऑर्थोपेडिक, ENT, सर्जरी, मेडिसिन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजन, स्किड और साइकेट्रिक विभाग OPD को शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे पेज में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग शुरू होगा। इसके फायदे हैं, एक छत से नीचे कई बीमारियों का इलाज होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर देंगे परामर्श। 10 बेड का बर्न वार्ड भी जल्द शुरू होगा, जिस पर गंभीर मरीजों का बोझ भी हटेगा। तो ऐसे में इस अस्पताल को खोलने के बाद काफ़ी सारा सुविधा होंगी, और काफ़ी सारे लोगों को फायदे भी होंगे। तो वही नए वर्ष में बिरसा स्मृति सहित 4 पार्कों की मिलेगी सौगात। ओपन जिम और झूले भी लगाए जाएंगे। कोविड के कारण घरों में कैद बच्चों, महिलाओं को नए वर्ष के मनोरंजन के लिए खूबसूरत पार्क मिलेगा। 62 करोड़ रुपए की लागत से संकुलर रोड पर बन रहा बिरसा मुंडा स्मृति पार्क यह सह म्यूजियम बनकर तैयार होगा है। बरियातू काउंसिलिंग कॉलोनी में 130 करोड़, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में 250 करोड़ की लागत से 2 पार्क, और धुरवा में नेहरू पार्क की सौगात मिलेगी। यहाँ ओपन जिम सहित बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे।
तो वहीं बता दें कि झारखंड के 6 जिलों में 2 जनवरी से होगा कोरोना वैक्सीनेशन की रिहर्सल। 250 लोगों को देंगे डोज। 2 जनवरी से झारखंड के ही नहीं अभी पूरे देश में सभी राज्यों में 2 जनवरी से जिलों के सभी जिलों में टीकाकरण शुरू होगा कोरोना का, जिसमें वैक्सीनेशन की रिहर्सल होगी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव नितिन मडकरी, झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक जिले में ड्राई रन शुरू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने 6 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें रांची के अलावा पाकुड़, पलामू, चतरा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। सभी जिले में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन ट्रायल किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है आप सबके लिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं या फिर बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं तो 1 जनवरी 2021 से गाड़ी में बिना फास्टैग से नहीं निकल पाएंगे आप। एक जनवरी से आप 5 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके पर चार्ज लगाया जा सकता है। गाड़ी में बिना फास्टैग से निकले तो दोनों को देना होगा 2 गुना चार्ज। यूपीआई पेमेंट पर भी बढ़ेगा टैक्स। बता दें कि नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेपर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। शुक्रवार को महीना और साल के साथ रोजमर्रा के जीवन में जुड़े कुछ जरूरी नियम भी बदल जाएंगे। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत अब गाड़ियों का फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गूगल में पे से लेन देन भी महंगा हो सकता है। इसके अलावा चेक में पेमेंट के नियम भी सरकार बदलाव कर रही है, इसलिए आप लोग अपने अपने गाड़ियों में फास्टैग जरूर लगवाएं। 1 जनवरी से एक चीज़ लागू हो गया है। लास्ट डेट है आपको 10 फरवरी। कि रांची में 1 जनवरी को लाइट हाउस की नींव रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं बता दें कि 1 जनवरी को झारखंड समेत देश के 4 राज्यों में नई तकनीकी सरकारी फ्लैट्स बनाने का होगा शिलान्यास। रांची में जापानी तकनीक से बनने वाली लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन और रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 11 बजे ध्रुवा में होगा। नगरीय प्रशासन की जिला अधिकारी विजया जाधव ने बताया कि फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। तो वहीं एक खबर के आ रही है 8 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 9 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए धनबाद को 9 विशेषज्ञ डॉक्टर मिले हैं। 3 वर्षों के बाद 10 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 9 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सभी डॉक्टरों को 7 दिनों के अंदर स्थापन स्वास्थ्य केंद्र पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं IRCTC की अपग्रेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है। ई टिकट बुक करने को लेकर रेलवे की ओर से IRCTC की अपग्रेड नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई वेबसाइट लॉन्च किया। इसका धनबाद रेलवे स्टेशन पर सीधा प्रसारण किया गया है। इसके लिए स्टेशन के पोर्टिको में बड़ा स्क्रीन लगाया गया था। DRS आशीष मंसल, ADRM अशोक कुमार एवं सीनियर डिसीजन अखिलेश पांडे शामिल थे। नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप से यात्रियों को पहले से ज़्यादा स्पीड से ई टिकट बुक कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए www.irctc.co.in के वेबसाइट पर रेलवे से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे ने अपनी नई वेबसाइट अपग्रेड की है और मोबाइल ऐप को भी अपग्रेड किया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। तब तक के लिए इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।